हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है। सोनोग्राफी कब कब करवानी चाहिए, कितनी बार करवानी चाहिए और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सोनोग्राफी करवाने से मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। और यदि मैं सोनोग्राफी नहीं करवाती हूँ प्रेगनेंसी के दौरान या बहुत ही कम मात्रा में करवाती हूँ तो क्या होगा। और सबसे कम सोनोग्राफी यदि मैं प्रीफर करती हूँ तो कौन कौन सी मेन सोनोग्राफी है जो मुझे करवानी ही चाहिए। उससे कम तो चलेगी नहीं, उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक सोनोग्राफी है वो कितनी बार और कब कब होती है वो हमें बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके बच्चे की हेल्थ के लिए और आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए और आपके खुद की हेल्थ के लिए सोनोग्राफी कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ये सोनोग्राफी काम क्या क्या करती है। तो जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसका कंफर्मेशन हमें सोनोग्राफी से पता चलेगा। दूसरा होता है बच्चे में धड़कन आई है या नहीं, यानी कि बच्चे के अंदर हार्ट बीट आ गया या नहीं, वो भी हमें सोनोग्राफी से पता चलेगा। तीसरा होता है बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसकी जो जेस्टेशनल सेक है उसके अंदर बच्चा आ गया है, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है हर वीक में, वो हो रहा है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि 8वें वीक के बाद यानी कि 2 महीने 3 महीने के बाद वहाँ पर बच्चे का विकास रुक जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें सोनोग्राफी से पता चलेगा कि यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट रुक गया है, उसके अंदर धड़कन नहीं है या फिर वहाँ पर मिसकैरेज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी से पता चलती है। दूसरी एक चीज़ होती है सोनोग्राफी से हम बच्चे का वेट पता कर सकते हैं और उसका वीक बाय वीक या फिर मंथ बाय मंथ जो ग्रोथ है वो सही तरह से हो रहा है या नहीं, वो हम सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। और वो किस तरह से, देखो आप अपनी सोनोग्राफी देखेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ें आपको मिलेगी। EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बाय LMP, आपकी प्रेगनेंसी यानी कि आपकी पीरियड की जो लास्ट डेट थी उसके अनुसार जो EDD आती है, यानी कि इस डेट पे आपके बच्चा डिलीवर होगा, वो डेट एक फिक्स होती है, वो कभी बदलती नहीं है। और जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो बच्चे का जो सारा पैरामीटर्स वो लोग मेजर करते हैं और उसके बाद एक डेट निकलती है कि इस तारीख पे बच्चे का बर्थ हो सकता है। तो ये जो डेट होती है EDD बाय USG, EDD बाय LMP, ये दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। इसके अंदर 8-10 दिन का डिफरेंस हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस आता है तो हमें लगता है कि यहाँ पर बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा है, जो डायबिटिक मदर में या फिर बहुत ज़्यादा ओबेस मदर में ये पॉसिबल है, या फिर बच्चे का विकास बहुत ही कम हो रहा है, इसकी जितना विकास इस वीक में इस महीने में होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो सोनोग्राफी की मदद से ही पता चलेगा। दूसरा होता है प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो जानने के लिए भी सोनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा प्लेसेंटा प्रीविया होता है, प्लेसेंटा की दूसरी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है, वो पता करने के लिए हमें सोनोग्राफी की मदद लेनी पड़ती है। वहाँ पर पता चलेगा वो इंटीरियर सरफेस पे है या लोअर सर्विक्स के पास के एरिया में है, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे मेजर ले सकते हैं। यदि प्लेसेंटा प्रीविया वहाँ पर दिख जाता है तो हम मदर को बोल सकते हैं उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, उसको कोई भारी काम नहीं करना है, उसको रिलेशन नहीं रखने हैं, उसको ट्रैवलिंग नहीं करना है। तो इस तरह से पहले से ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हम मदर को गाइड कर सके और मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ को हम हेल्दी रख सके। इसका मेन एक इस्तेमाल ये है कि बच्चे के अंदर यदि कोई एबनॉर्मलिटी होगी, कोई बर्थ डिफेक्ट होगी या फिर कोई उसके ऑर्गन डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो रही है तो वो हमें पहले से ही, बच्चा पेट में तभी से पता चल जाएगा। उसके लिए 3 महीना खत्म होने के बाद वहाँ पर एक सोनोग्राफी करवाई जाती है जहाँ पर स्पेशली डाउन सिंड्रोम है या नहीं वो देखा जाएगा, उसके कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या नहीं वो पता चल जाती है। फिर 5वें महीने पे वहाँ पर एक 4D सोनोग्राफी हम करवाते हैं, स्पेशली वहाँ पर उसका हार्ट देखा जाता है, उसके हर एक मेजर ऑर्गन, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है अच्छे से डेवलप हुई या नहीं। कोई चीज़ यदि डेवलप नहीं हुई है और हमें लगता है कि बच्चा आगे चल के यानी कि डिलीवरी के बाद बहुत लंबा समय तक नहीं जिएगा, इसके बगैर उसका बर्थ हो भी गया तो कोई काम का नहीं है, तो ऐसे केसेस में अर्ली उसको वहाँ पर से निकालने का डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता चल जाती है सोनोग्राफी की मदद से। बच्चे को हार्ट को देखने के लिए स्पेशली फीटल इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा भी होती है। ये बहुत ही एडवांस है। यदि वहाँ पर 3D 4D में कुछ दिखेगा,
हार्ट के अंदर डिफेक्ट, तो ही डॉक्टर आपको ये करवाने के लिए बोलेंगे। हर एक कॉमन प्रेगनेंसी में, हेल्दी प्रेगनेंसी में ये करवाने के लिए आपके डॉक्टर नहीं बोलेंगे। तो क्या टाइप है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, कब क्या करवाना है वो। पहले हम इसके इस्तेमाल के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट होती है वो पहले से हमें पता चल जाती है, उसके अकॉर्डिंग यदि वहाँ पर मेडिसिन को ऐड करनी होती है जिससे वो डिफेक्ट सोल्व हो जाए, या फिर आगे कुछ और करना है, अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। दूसरा होता है 7वें महीने बाद स्पेशली वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चे का तरल पानी कैसा है वो देखना पड़ता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा है, जो हो सकता है कई सारे से रीज़न है, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर। तो यदि बहुत ही ज़्यादा पानी है अंदर तो वहाँ पर अर्ली लेबर स्टार्ट होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा पानी है या कम पानी है, यदि कम पानी है तो बच्चे की मूवमेंट वहाँ पर कम हो जाती है, बच्चा वहाँ पर चिपक जाने का और बच्चा अंदर मर जाने तक की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये तरल पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है ये भी हम अपनी सोनोग्राफी की मदद से जान सकते हैं। दूसरा होता है फीटल पोजीशन, यानी कि बच्चा किस तरफ है, ब्रीच है यानी कि उसका सिर यहाँ पर ऊपर के हिस्से में है या फिर वो नीचे के हिस्से में अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। बच्चे की पोजीशन भी हम जान सकते हैं, बच्चे के हार्ट बीट हम सुन भी सकते हैं। जी हाँ, सोनोग्राफी मशीन में ये भी सुविधा होती है कि आप बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी की मदद से कर सकते हैं। और अपने बच्चे को बाहर आने से पहले ही सारी चीज़ें सोनोग्राफी में वो वहाँ पर अपना जो थंब है वो सक करने का वहाँ पर दिखेगा आपको, उसकी आँख खुली भी रहेगी, वो अपनी मूवमेंट कर रहा होगा। कई बार अर्ली यानी कि 5वें-6ठे महीने में आप जाते हैं तो वो बच्चा पूरा घूम जाता है अंदर, ऐसी तक की मूवमेंट भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बाहर आने से पहले ही अपने बच्चे की हर एक मूवमेंट को देखने की जो मज़ा होती है, हर एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंजॉय करती है। तो ये सब हम सोनोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में जहाँ पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सोनोग्राफी कराएंगे तो अंदर बच्चा नहीं दिखेगा, तो उस केस में हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो अर्ली स्टेज में भी हमें सोनोग्राफी की मदद से पता चल जाता है। वहाँ पर यदि ट्विंस बच्चा है या ट्रिपलेट्स 3 बच्चे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हम सोनोग्राफी की मदद से पता कर पाते हैं। तो सोनोग्राफी के उपयोग बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे हैं, उसको हर एक लेडी को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अब जो मेन क्वेश्चन होता है कि कितनी मिनिमम सोनोग्राफी करवानी चाहिए, तो देखो सबसे पहले सोनोग्राफी आपको कब करवानी चाहिए, जैसे आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको तुरंत ही गायनिक के पास जाना चाहिए और वहाँ पहले 8 दिनों में आपकी एक सोनोग्राफी हो जानी चाहिए। वहाँ पर बच्चे की जी-सेक दिख रही है या नहीं, उसके अंदर हार्ट बीट आ गया या नहीं, वो आपको पता चलेगा। और फिर हर महीने यानी कि पहले महीने करवाया, हाँ पहले के महीने में 2 बार बुलाते हैं, यानी कि 8 दिन के बाद वहाँ पर एक सोनोग्राफी हुई, फिर 15 दिन बाद बुलाएंगे, फिर आपको 1 महीने के बाद बुला सकते हैं। तो वहाँ पर अब तो हर एक गायनिक के पास अपनी सोनोग्राफी मशीन होती है, जितनी बार चाहोगे उतनी बार वो आपको बच्चे को देखेगी, वहाँ पर सारी चीज़ें मेजर करेगी। लेकिन हर महीने कंपलसरी है। जैसे ही वहाँ पर 7वां महीना खत्म होने का आएगा उसके बाद हर 15 दिन पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया वैसे एमनियोटिक फ्लूइड को देखने के लिए, बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है वो देखने के लिए, यदि उसका वेट वहाँ पर नहीं बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा मेडिसिन, प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन पाउडर वगैरह भी हम ऐड कर सकें। तो 6ठे महीने तक यानी कि 1 से लेकर 6 महीने तक आप हर महीने सोनोग्राफी कराओगे तो चलेगा। उसमें तीसरे महीने पे एक आपको कंपलसरी सोनोग्राफी करवानी है, यानी कि कभी भी ना करो, लेकिन तीसरे महीने पे एक आपको आवश्यक करवानी ही है। और दूसरी 5वें महीने के बाद वहाँ पर एक 4D सोनोग्राफी जो बच्चे की एनोमली के लिए होती है वो आपको करा ही लेनी चाहिए। ये 2 कंपलसरी है, बाकी तो हर महीने होती रहती है। और वहाँ पर जब वो आपका 7वां महीना होगा यानी कि 7वें और 8वें महीने में हर 15 दिन पे एक बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए और हर 15 दिन पे एक बार गायनिक विजिट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं वो हमें पता चले, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी है वो भी पता चले। और वहाँ पर बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यानी कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन पाउडर, दूसरी प्रोटीन की टेबलेट वगैरह भी आती है जिससे आपका बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी फ्लूइड भी बढ़ेगा और ओवरऑल उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो 7वें और 8वें महीने में हर 15 दिन पे करवानी चाहिए और जैसे ही आपका 8वां महीना खत्म होता है उसके बाद वहाँ पर हर 10 दिन में या हर एक वीक में वहाँ पर सोनोग्राफी और गायनिक विजिट कर लेनी चाहिए। अभी कई लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में सोनोग्राफी करवानी चाहिए, इतनी ज़रूरी तो नहीं, आपकी इतनी ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला कंपलसरी एक स्टार्टिंग में करवा लो, फिर तीसरे महीने पे, फिर 5वें महीने पे और एक 8वें महीने पे करा लेना।
लेकिन जितनी सोनोग्राफी कोई बच्चे को नुकसान तो नहीं करती, जितनी गायनिक विजिट होगी आप वहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपकी मेडिसिन चेंज होगी, जिससे आपकी जो रहन सहन खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो चेंज होगी। तो इससे ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी और फ़ायदा हमें ही है। तीसरा एक चीज़ होती है, जब हमारी डिलीवरी टाइम होता है उसके आगे भी एक हमें सोनोग्राफी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की धड़कन कितनी है वो वहाँ पर पता चल जाएगा। बच्चे के आसपास, उसके गले के आसपास अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाल तो नहीं है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कई बार सोनोग्राफी आगे नहीं हो पाती एक भी, और बच्चा वहाँ पर हो जाता है अंदर। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए भी हमें वहाँ पर सोनोग्राफी की हेल्प लेनी चाहिए। और लोग ये पूछते हैं कि नॉर्मल सोनोग्राफी, 3D सोनोग्राफी और 4D सोनोग्राफी क्या है। तो देखो, नॉर्मल सोनोग्राफी यानी कि जो आपके गायनिक वहाँ पर करेंगे, जेल लगाकर एब्डोमेन पे वो देखेंगे। सारी सोनोग्राफी इसी तरह से होती है, उसमें कुछ और नहीं होता है, वहाँ पर मशीन का डिफरेंस होता है और प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। 3D यानी कि वहाँ पर मल्टीपल आपके बेबी की फ़ोटो लेंगे और उसको एक रियल फ़ोटो की तरह आपको दिखाएंगे। 4D में आप अपने बच्चे का वीडियो भी देख सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी जो प्रोसीजर तो सेम ही रहेगी, आपको तो वहाँ पर सिर्फ सोना है। तो घबराने वाली बात कोई होती नहीं है और इससे बच्चे को नुकसान तो कोई नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना वीडियो अच्छा लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पर हम आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से स्मूथली जाए उसको एंजॉय करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।